सबसे पहले बुलाना चाहूंगा बुशरा गौहर। आइए, सबसे पहले मैं इस बच्ची के बारे में बता दूं कि इसने कौन सा अचीवमेंट हासिल किया है। ध्यान से सुनिए। इस बच्ची ने इस साल क्लास 10th में थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसने सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स हासिल किए हैं, इस्लामियत में 98 मार्क्स हासिल किए हैं, एडवांस उर्दू में 100 मार्क्स हासिल किए हैं, हिंदी में 100 मार्क्स हासिल किए हैं, इंग्लिश में 99, मैथ्स में 100 मार्क्स हासिल किए हैं, साइंस में 95 और सोशल साइंस में 99 मार्क्स हासिल किए हैं। ओवरऑल इसकी जो परसेंटेज है क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में, तो वो 98.71% हासिल की। ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। और मैं आपके लिए एक और इसमें जानकारी के तौर पे बता दूं कि इस बच्ची ने 98.71% मार्क्स जो हासिल किए हैं जामिया यूनिवर्सिटी में क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में, उसकी वजह से ये ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की इसने। इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए तेजी से। इसने ऑल इंडिया बोर्ड एग्जाम जामिया में क्लास 10th में फर्स्ट रैंक पहले नंबर में आई पूरे इंडिया में। ये बहुत, लेकिन इस लड़की ने ऐसा नहीं है कि इसने अपने काम को रोका हुआ है। इसने AMU में 10+2 के एंट्रेंस एग्जाम में बैठी है लड़की, और उसमें इसने जो है ऑल इंडिया 43 रैंक हासिल की है। ऑल इंडिया 43 रैंक AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ये दोनों जगहें पूरे देश में निगाहों पे रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी जगहें नहीं है किसी भी हाल पे। तो इस लड़की ने इन जगहों पे ऐसी रैंक हासिल की है जो एक बहुत बड़ा हिस्ट्री लिखता है, इतिहास बनता है इसका। तो मैं इसके लिए पूरी तरीके से मैं कहना चाहूँगा, इस लड़की के साथ हमारी दुआएं, अल्लाह पाक इसको हर आगे मुश्किल और मुसीबत से बचाए और इसको कामयाबी ज़िंदगी भर अता फरमाए। तो मैं इसके लिए यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, इसको सम्मानित करने के लिए सद्दाम सर को हमारे, कि सद्दाम सर आएँ और बुशरा गौहर को सम्मानित करें। बुशरा, बताओ पूरी बात, किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई शुरुआत की, ये उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट के बारे में आपको कैसे पता चला, यहाँ से किस तरीके की हेल्प मिली आपको, और किस तरीके से आपने इन दोनों जो मुकाम है वो हासिल किए पूरी तरीके से, बताओ। सबसे पहले मुझे 8th कैंप में 2023 में 9th में मेरे नाना के थ्रू मुझे पता चला कि मतलब यहाँ कोचिंग चलती है जहाँ पर JMI और AMU की दोनों की तैयारी होती है। तो फिर मैंने 9th की यहाँ पर तैयारी की और फिर मेरा क्लियर हो गया था। और फिर मैंने 9th और 10th वहाँ पर प्रिपेयर, मतलब वहाँ पढ़ाई करा। जैसे 9th और 10th हो गया, फिर उसके बाद मुझे था कि मैं AMU जाऊँ। तो फिर मैंने AMU के लिए यहाँ पर आई, जब मेरे बोर्ड्स ख़त्म हो गए एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए, तो वो भी हो गया। तो सर के साथ मैंने तैयारी की, सर ने गाइड किया, तो मेरा वो भी क्लियर हो गया। किस तरीके से मतलब पढ़ाई आपने जो 10th में इतने अच्छे परसेंटेज हासिल किए हैं, ये कैसे किया आपने? तो स्टार्टिंग में तो मैं उतना नहीं मतलब रहता सीरियस और उतना बर्डन नहीं रहता है। स्टार्टिंग में रहता है कि जैसे 1-2 घंटे पढ़ लिया, लेकिन जैसे चलता जाता है टेस्ट होते जाते हैं, तो हमें पता चलता जाता है कि कहाँ पर हमारी मिस्टेक्स हैं जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया कि जैसे मेरे UT फर्स्ट हुए, फिर हाफ ईयरली हुए, फिर बोर्ड प्री बोर्ड्स हुए, तो मैं उसमें देखती जाती कि मतलब मेरी कहाँ गलती हो रही है जिसमें मैं और अच्छे से कर सकती हूँ। मतलब मैं दूसरों से कंप्लीट नहीं किया, मैंने सोचा कि मैं अपने में और बेटर करूँ। तो ऐसे ऐसे धीमे धीमे जाकर मेरा बोर्ड ऐसा गया। पढ़ाई में कितना समय देती थी? मैं पढ़ाई में जैसे स्कूल का हो गया, जब स्कूल में रेगुलर गई हूँ क्योंकि हमारे टीचर भी वहाँ के बहुत सपोर्टिव थे। फिर उसके बाद यहाँ पर आकर जैसे अपना वर्क किया, फिर मैं एक गोल रखती थी कि इतना चैप्टर करना है। तो सुबह के वक्त मुझे ज़्यादा पढ़ाई होती है, तो मैं सुबह के वक्त पढ़ाई करती थी, 1-2 घंटे पढ़ा। फिर उसके बाद मैथ्स के लिए अलग से टाइम देती थी, और इसी तरह मैंने पढ़ा। सारे सब्जेक्टों को एक साथ किस तरीके से लेके चले? तो सारे सब्जेक्ट में तो जैसे उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उसमें उतना वो नहीं रहता कि उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़े। स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसा किया, SST साइंस और मैथ्स हो गया, उसको मैं रेगुलर रोज़ टाइम देती थी। लेकिन हिंदी, उर्दू और जो मेरा इंग्लिश हो गया, उसमें मैंने किया था कि एक दिन इंग्लिश पढ़ूंगी, एक दिन उर्दू पढ़ूंगी और एक दिन ऐसा वो
हिंदी इंग्लिश पढ़ूंगी। कुल मिला के पूरा प्लान तैयार करा था Yes. पहले, सबसे पहले प्लान तैयार किया, उसके बाद फिर वर्क किए। इसी तरीके से आपको जो है ये सारी परसेंटेज और ये जो फर्स्ट रैंक हासिल की है ये हासिल हुई आपको। अच्छा, ये उस्मानिया के इंस्टीट्यूट के जो टीचर हैं सद्दाम सर, इन्होंने किस तरीके से तुम्हारी हेल्प? स्टार्टिंग में तो मेरा ये था कि हम लोग प्रिपेयर तो करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता हम लोग को पढ़ना कि हमारे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो बर्डन भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सद्दाम सर थे ना, तो सद्दाम सर ने हम लोग को बताया, मतलब उनको एक्सपीरियंस उन्होंने एनालाइज किया, तो उन्होंने हमें बताया कि क्या आएगा कहाँ से। तो हम लोग ने उन्हीं की बात मानी और अच्छे से पढ़ा। अभी मैं आई थी, मेरे जब बोर्ड्स खत्म हो गए तो फिर मैंने यहाँ पर आई, फिर सर ने मुझे नोट्स भी, हम लोग को सबको नोट्स प्रोवाइड करते थे सर, तो उसको मैंने पढ़ा। सर ने हमें बताया कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, तो हम लोग मतलब जो सर बताते जाते हम लोग करते। और फिर टेस्ट भी लेते गए थे सर, तो हम लोग को नर्वसनेस नहीं हुई थी टेस्ट के दिन की अलग से कुछ इन्वायरमेंट हो, क्योंकि हम लोग के डेली क्लास में भी टेस्ट होते थे। चलिए, बहुत बेहतर। तो और मम्मी पापा ने किस तरीके से सपोर्ट किया? और उनका तो हमेशा सपोर्ट रहा, उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि मुझे अच्छे परसेंटेज लाने ही। उन्होंने बस कहा कि तुम अच्छे से पढ़ो, इंशाल्लाह तुम्हें मिल जाएगा। और हमेशा जैसे मुझे कभी डिप्रेशन टाइप का, कभी टेंशन होती थी कि क्या होगा, लेकिन जब भी मैं बात करती थी तो वो मुझे कहती थी कि टेंशन ना लो, इंशाल्लाह हो जाएगा, अच्छे से बस पढ़ाई करो, तुम अपने ऊपर यकीन रखो। फुल सपोर्ट था हर तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। तो बुशरा गौहर फर्स्ट रैंक